पेज नंबर 16, 18 नंबर का छंद और 19 नंबर का छंद लेंगे। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। नीचे वाले छंद को पढ़ने से पहले सोए वाले छंद को पढ़ना जरूरी था। क्यों? विश्व में सबके पास एक्सपीरियंस है, विश्व में सबके पास अनुभव है। यदि ऊपर का छंद न लिखा जाता तो नीचे के छंद की कोई कीमत नहीं बचती। क्या कह रहे हैं? ऊपर का छंद नहीं लिखा जाता तो नीचे के छंद की कोई कीमत नहीं। क्यों? सारी जान तो ऊपर के छंद में है। रस स्वादत सुख उपजे। तुम्हारा जो अनुभव है उसमें आत्मानुभूति होती है, आत्मा का आनंद होता है, आत्मा की महिमा होती है, अपनी प्रभुता दिखती है, तीन लोक में सर्वोत्कृष्टपना दिखता है। इतने सारे अर्थ कर दिए मैंने। रस स्वादत सुख उपजे, इतने सारे। तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं, आत्मा का अनुभव। और वो कैसे उत्पन्न होता है? वस्तु विचारत ध्यावते। वस्तु विचारत ध्यावते। सुबह चर्चा हुई है बहुत, फिर भी एक बार फिर कह देता हूँ। इसका मतलब है उपदेश शैली से आत्मा का अनुभव नहीं होता, वस्तु शैली से आत्मा का अनुभव होता है। उपदेश और वस्तु शैली में अंतर है। क्या कह रहा हूं? वस्तु शैली में और उपदेश शैली में जमीन आसमान का अंतर है। उपदेश शैली होती है नाना जीवों को देखकर, और वस्तु शैली होती है केवल वस्तु स्वरूप को देखकर। तीन लोक तीन काल, तीन लोक तीन काल। यूनिवर्सल ट्रुथ इज ट्रुथ। द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था न भूतकाल में बदलती है, न वर्तमान में बदलती है, न भविष्य में बदलती है, न चौथे काल में बदलती है, न पंचम काल में बदलती है। वस्तु शैली यूनिवर्सल ट्रुथ है, और उपदेश शैली बदल जाती, बहुत जल्दी बदल जाती, बहुत ही जल्दी बदल जाती है। उपदेश शैली बिल्कुल यूं समझ लो जैसे जीव दिखते हैं। भैया तू कौए का मांस छोड़ दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो मंदिर जाएगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, व्यापार अच्छा चलेगा। लोग ऐसे भी कह देंगे। कह देंगे, ध्यान रखना। उपदेश शैली को वस्तु शैली से काटना नहीं, लेकिन आत्मानुभव करना हो तो वस्तु शैली का आलम्बन लेना। काटना नहीं, काटने से लोक व्यवहार नष्ट होगा। एक बहुत बढ़िया दोहा सुनाते थे आप, मैंने तो शायद आपसे ही सुना था। मिले जुले पंचन में रहिए, वो प्राण जाए सांची ना कहिए। आपने सुनाया था? मिले जुले भाई, जहाँ जैसी ये, इसलिए डॉक्टर साहब की नीति थी, हम प्रवचन करने जाएंगे, उस मंदिर में दीपक जलता है नहीं जलता है, हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमारे विद्यार्थियों को नीति सिखाई उन्होंने। कौन अगरबत्ती लगाता है, कौन ऊद बत्ती लगाता है, कौन धूप जलाता है, तुम इस चक्कर में मत पड़ना। वस्तु शैली लेके बैठना। चार अभाव, पांच संभाव, पांच भाव, इन पर पूरे श्वेतांबर दिगंबरों में मतभेद नहीं है। ध्यान रखना, पांच समवाय की चर्चा हो या पांच भाव की चर्चा हो, चार अभाव की चर्चा हो, 20 पंक्ति में 13 पंक्ति में इधर उधर कई अंतर नहीं। पढ़ा हो आप। गुरुदेव श्री वस्तु शैली की वजह से पूरे विश्व में व्यापक हुए, वस्तु शैली की वजह से। और हम जब जब भी टूटते हैं तो उपदेश शैली से टूटते हैं। ध्यान रख लेंगे। उपदेश शैली चलने दो ना, जहां जो हो रहा है।
क्यों? एक बार दृष्टि सुधर गई तो सारा काम हो जाएगा। क्या? एक बार दृष्टि तो सुधर जाने दो। सोनगढ़ में नए नए भाई लोग श्वेतांबर जुड़े हुए थे, तो उनके लिए तो गुरुदेव श्री सब कुछ थे, तो बिल्कुल साष्टांग प्रणाम करते थे, जय जयकार करते थे, सब करते थे, नारियल चढ़ाते थे, सब तरह के काम होते थे। तो बाबू भाई जी ने कहा साहब ये तो गलत परंपरा है। तो गुरुदेव बोले अभी नवा नवा छे ने, नवा छे ने स्वाध्याय कर से। तो मान्यता बदलाई जैसे। इतना धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य। हमें लगता है नहीं आज ही गलती है तो आज ही मिटाओ, बिल्कुल नहीं। उपदेश शैली बहुत गजब है, इसको इससे आत्मानुभूति नहीं होगी, तुम समझ लो। रुक जाओ, मैं कुछ कहने के लिए रुक गया, फिर से सुनना, बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल प्रवचनकारों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तुम समझ लो कि वस्तु शैली से कल्याण होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उपदेश शैली का उत्थापन करने लगो। वस्तु से उपदेश शैली का उत्थापन करने से वस्तु शैली सेट नहीं होगी, और वस्तु शैली सेट होने के बाद उसमें से निकल करके जीवित आ जाएगा। कुछ कह गए, समझ में आया? वस्तु शैली और उपदेश शैली। एक बार मंदिर तो जा, शिविर में तो आ, तेरा कल्याण नहीं हो तो कहना, ये उपदेश शैली है। इसलिए निश्चय व्यवहार का सुंदर सुमेल है। द्रव्यान योग वस्तु शैली है और चरणान योग उपदेश शैली है। वस्तु शैली चरणान योग का जो व्यवहार शैली है, आचरण शैली है, उसका विरोधी नहीं है। क्या कहा हमने? विरोधी नहीं है, इसलिए निश्चय व्यवहार का सुमेल है। अभी एक बात सुनना ध्यान से, व्यवहार में जो आचरण था वो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक हो जाता, नाम पानी लगता है, फिर वो सुधरता जाता है, फिर बदलता जाता है, और फिर आखिरी में मिट भी जाता है। फिर तो केवल शुद्ध उपयोग रह जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। बीच में बात आ गई इसलिए याद दिला रहा हूँ, केवल पहले कह चुका हूँ, बहुत पहले कहा है, पिछले साल कहा है, अभी आपके बीच में फिर कहता हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी मैं जो चर्चा उठाऊंगा सबको कई बार ऐसा लगता है समझ ही हो गया क्या, एकदम आत्मा ही आत्मा कर रहे हैं। तो पहले ही मैं सेट कर दे रहा हूँ आपको। मेरे दिमाग में स्पष्ट तस्वीर है निश्चय व्यवहार की, चारों अनुयोगों की, और आप भी अपने दिमाग में रखना कि जब मैं वस्तु शैली बताऊंगा तो उपदेश शैली का निषेध नहीं करूंगा, उपदेश शैली को गौण करूंगा। उपदेश शैली मुझे पता है, चार अनुयोग मुझे पता है, आचरण मुझे पता है, आचरण की कीमत मुझे पता है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उसका उत्थापन करो। खूब स्वाध्याय करो, पढ़ो, सीखो। जब तुम बार बार प्रेरणा कर रही, ये अभी अरहंत क्या पाठशाला खोलोगे तुम, अभी रिजल्ट अरहंत पाठशाला, अभी रिजल्ट खोलोगे, फिर प्रेरणा करेंगे, पढ़ो, नाम लगवाओ, इसमें मना नहीं है। गुरुदेव श्री को खूब सुनो। मैंने 40 साल खूब, मैंने एक एक प्रवचन, मैंने बोलते हैं जैसे अलिंगरण के बोल और 47 शक्ति, मैंने 47 शक्ति कम से कम 50 बार पढ़ी है, अक्षर अक्षर पिया है मैंने, नोट्स बनाए हैं उसके, फिर मैंने 47 शक्तियों पर प्रवचन किए हैं। अब सोच लेना जरा, ऊपर ऊपर से नहीं उछले। कभी ये मत सोचना कि नहीं पढ़ना है, नहीं सुनना है, नहीं समझना है, नहीं, गहरे जाओ। हम तो ये कह रहे गहरे जाओ। तो व्यवहारिक आचरण का कभी कोई निषेध नहीं कर सकता। स्वामी जी एक बात कहते थे, सुन लो आप, शुद्धोपयोग के द्वारा निषिद्ध है। क्या कह गए? वचन के द्वारा निषिद्ध नहीं है। आचरण चरणानुयोग का व्यवहार वचन के द्वारा निषिद्ध नहीं है, शुद्धोपयोग परिणति से निषिद्ध है।